मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरिया गादी में शनिवार की सुबह गाय के नाम पर दो ग्रुप आपस में लड़ गए। गांव वालों का आरोप था कि गांव के ही कुछ युवक गांव के गोहालों से गाय चुराकर कसाई खानों में बेच रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप था कि ये लोग गत रात श्याम यादव के घर से गाय चोरी कर ले जा रहे थे, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ा है। इधर आरोपी युवक भी खुद को बेकसूर बताते हुए गांव वालों के सामने डट गए थे। बाद में स्थानीय मुखिया साथू ठाकुर ने मुफस्सिल थाना को इसकी सूचना देकर बुलाया। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के ही राहुल यादव, अजय यादव, गोलू यादव के अलावा डब्लू यादव, विक्की यादव गांव के लोगों के गायों को चुरा कर कसाई खाने भेजते हैं। हालांकि आरोपी युवक इन बातों से इनकार कर रहे थे। पुलिस जब पहुंची तो हंगामा बढ़ चुका था। हालांकि पुलिस गांव वालों के आरोप में युवकों को गिरफ्तार करना नहीं चाह रही थी, लेकिन बाद में ग्रामीण ज्यादा उग्र हो गए, जिसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने इनमें से 3 युवाओं को पकड़कर मुफस्सिल थाना ले गई है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरक्षण है वो बैठा है, चले गाड़ी में बैठा है। चलो चलो बैठा के 2 आदमी वहाँ गाड़ी में रहेगा। इसके बाद इसको हम खोजते हैं वीडियो कर, उसके बाद पुलिस करा क्या कोई विशेष गांव में बहुत दिनों से गाय का चोरी हो रहा था और अड़ोस पड़ोस गांव गरहाटाड़, पारबागी, इधर इंदिरा नगर, इधर करबला रोड, सारा अगल बगल झरिया गादी टोटल गांव में गाय का चोरी हो रहा था और गाय को सीधे कटवा रहा था। ये लोग कसैया के यहाँ बेचवा रहा था, जिसमें रात में एक श्याम यादव के घर में पकड़ाया है। गाय लेके जा रहा था, पकड़ाया। क्या नाम था उन लोग का? राहुल यादव और अजय यादव, डब्लू यादव और गोलू यादव, सब रिखिया यादव, सब मिल के गाय का तस्करी करता था और डायरेक्ट कसाई को कटवाता था। ये गांव वाला आज पकड़ लिया। गांव वाला सब पुलिस प्रशासन को मदद लिया, प्रशासन को खबर किया। प्रशासन आया है भी, और लेकिन प्रशासन आने के बाद प्रशासन थोड़ा सा मूसा जी थोड़ा सा बीच में उनको छोड़ दिए थे। फिर हम लोग जब गाँव वाले दबाव डाला तो फिर उसको अरेस्ट करके लेके गया है राहुल यादव को। ये आरोपी कहाँ का है? सब झरिया गादी का आरोपी है और गाय का धड़ल्ले से तस्करी करता है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये गाँव वाला का पूरा आह्वान है और गाँव वाला चाहता है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कानून के तहत। गिरिडीह शहर सोलर सिटी के रूप में स्वीकृत हो गया है। इसके तहत शहर के 29,558 घरों में सोलर लाइट लगाया जाएगा, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस बात की जानकारी गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने दी। उन्होंने बताया कि शहर में अभी 41,000 मेगावाट बिजली की खपत होती है, लेकिन सोलर के लग जाने से यह बिजली सोलर से ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसकी आमदनी 3 लाख से कम है उनको मुफ्त में सोलर लाइट दिया जाएगा, जबकि जिनकी आमदनी 3 लाख से अधिक वार्षिक है उसे 30% अनुदान में यह योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अधिक बिजली पैदावार होने से विद्युत विभाग इस बिजली को खरीदेगा। जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को झारखंड का पहला सोलर सिटी, सौर सिटी गिरिडीह को चयनित करने के लिए धन्यवाद देने के लिए बुलाई गई। गिरिडीह निगम क्षेत्र के 29,558 घरों पर सोलर पैनल के अधिष्ठापन का राज्य सरकार का विचार है और हम गिरिडीह निवासी बहुत गौरवान्वित हैं इस बात के लिए
कि पूरे राज्य में गिरिडीह जिला ही एकमात्र और पहली सोलर सिटी के तौर पर चयनित हुआ है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र की जो विद्युत की खपत है वो लगभग 41 मेगावाट है। 41 मेगावाट विद्युत की खपत के लिए जो सोलर संरचना का अधिष्ठापन किया जा रहा है वो 41 मेगावाट की आपूर्ति के आलोक में है। इसमें घरों पर लगभग 15 मेगावाट के सोलर पैनल का अधिष्ठापन होगा। और इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि वैसे सभी लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, सरकार 100% अनुदान में उन्हें यह सोलर पैनल की सौगात देने जा रही है। वैसे लाभार्थी जिनकी सालाना आय 3 लाख से अधिक है उन्हें 30% का मात्र अंशदान करना पड़ेगा। 70% का अनुदान राज्य सरकार से मिलेगा। और साथ ही साथ मैं यह आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था में जो नेट मीटर लगेगा उस नेट मीटर से दिन के समय में जो भी अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादित की जाएगी वो बिजली बोर्ड खरीदेगा और महीने के शुरुआत में आने वाले बिल में प्रत्येक उपभोक्ता को यह दिखेगा कि उन्होंने कितनी बिजली कंज्यूम की है और कितनी बिजली उत्पादित करके उन्होंने राज्य विद्युत बोर्ड को भेजी है। और उनके द्वारा उत्पादित बिजली का मूल्य उनके बिजली के विपत्र में समायोजित किया जाएगा। तो सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक माह में गिरिडीह निगम क्षेत्र के निवासी जिनके घरों पर सोलर प्लेट अधिष्ठापित रहेगी उनको अपने बिल में एक बड़ी राहत और रिलीफ मिलेगी। और अब आप कुछ पूछना चाहें तो। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। भाकपा माओवादी के 1 लाख के इनामी उग्रवादी कार्तिक महतो ने CRPF कमांडेंट और गिरिडीह के SP के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CRPF कमांडेंट और गिरिडीह के SP अमित रेणु ने बताया कि पब्लिक पुलिसिंग के तहत पुलिस के कार्यों से प्रभावित होकर कार्तिक महतो ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। बताया कि कार्तिक महतो जमीनी विवाद में से प्रताड़ित होकर 2014 में भाकपा माओवादी में शामिल हो गया था। ये कई उग्रवादी घटनाओं में शामिल था। कारण इस संगठन को ज्वाइन किया था। अनकहा सच है जिसको सुलझाने के लिए इन्होंने गलत रास्ता को अपनाया है। आज जब वास्तविकता को इन्होंने समझ लिया और आत्मसमर्पण पुलिस बल के साथ CRPF को शामिल कर रहे हैं, इनके मार्फत या आप लोगों के मार्फत मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पुलिस बल की तरफ से और CRPF की तरफ से भी कि जो भी लोग गुमराह हो करके गलत रास्ते पर
चल रहे हैं आज की तारीख में, वो इस बात को समझें और राष्ट्र की मुख्य धारा जो है उसमें जोड़ने की कोशिश करें। समस्या है, रहेगा, लेकिन उसका समाधान भी है। तो समाधान का जो तरीका है उस तरीके को अपनाना चाहिए। आपके माध्यम से हम पुनः, जैसा कि एसपी साहब ने कहा, आह्वान करते हैं कि वो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कदम उठाएं और जो सरकार की नीति है उसके तहत आएं। लॉयंस क्लब ऑफ गिरिडीह और ऑर्किड अस्पताल ने विश्वनाथ नर्सिंग होम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सैकड़ों मरीजों ने अपना जांच कराया। मौके पर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर नवीन कुमार बर्नवाल ने मरीजों की जांच की। इस मौके पर किडनी संबंधित मरीजों ने डॉक्टर बर्नवाल से परामर्श लिया। मौके पर डॉक्टर बर्नवाल ने बताया कि ऑर्किड अस्पताल समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। यह अस्पताल जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों को पूरा करती है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशीनें इस अस्पताल के पास है, वहीं मरीजों की सुविधा को भी देखा जाता है। कहा कि पूरे देश के मरीज ऑर्किड अस्पताल में इलाज कराते हैं। उन्होंने कहा कि किडनी संबंधित रोगों का इलाज पहले चरण में अगर किया जा सके तो पूर्णतः मरीज ठीक किया जा सकता है। मौके पर ऑर्किड अस्पताल के कई पदाधिकारी और लॉयंस क्लब के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इधर ऑर्किड अस्पताल के और लॉयंस क्लब के द्वारा लगाए गए शिविर से मरीजों में काफ़ी उत्सुकता देखी गई। प्रॉब्लम इनकी ज़्यादा दिखी जा रही है। आई थिंक थोड़ी बहुत दवाइयों के साथ में कुछ हीमोग्लोबिन की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों में। तो दवाइयों के साथ में कुछ जांच के साथ में दवाइयाँ लिखें तो इनकी हालत में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो दवाइयाँ लिख रहा हूँ मैं। ब्लड प्रेशर भी कई लोगों का काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे मरीज आ रहे हैं उसके हिसाब से क्रिटिकल मरीज मिलेंगे यहाँ, मान लीजिए, तो क्या करेंगे वो मरीज को? क्रिटिकल मरीज अगर मिलेंगे तो हमारा ये पहला एम होगा कि हम प्राइमरी थेरेपी दें, स्टेबलाइज करें पेशेंट को। स्टेबलाइज करने के बाद क्योंकि मेरा ये पहला विजिट है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम मैनेज कर सकेंगे तो करेंगे, अदरवाइज हम रांची में चाहेंगे कि ये रांची में है जहाँ पे इनको हम बेटर मेडिकल केयर फैसिलिटी दे पाएँ। क्रिटिकल वाले कितने % चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाएगा साहब? ये डिपेंड करता है कि क्रिटिकल पेशेंट है, वो क्रिटिकलिटी का रीज़न क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से क्रिटिकल है। CKD पेशेंट में जो डायलिसिस में होते हैं, जो सामान्य गुलशन क्लब खोरी महुआ के द्वारा एक डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन खोरी महुआ में किया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता का उद्घाटन झामुमो जिला उपाध्यक्ष शफीक अंसारी ने किया। मौके पर उस्मानिया एजुकेशन ट्रस्ट के मौलाना इलियास मजारी, नसीम राही, गर्जा सारण के मुखिया मुस्तकीम अंसारी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अंजुम समेत कई लोग मौजूद थे। रात भर चले इस कार्यक्रम में कई टीमों ने भाग लिया। खोरी महुआ से शहबाज की रिपोर्ट। बल्ले का बढ़िया हो, एक बार फिर से लगा दिया है चौका, कहते कहते इस बार सनी के बल्ले से इस चौके के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 29 पे। अच्छी शुरुआत, फिर से बैक टू बैक चौका, गेंद को पड़ा और चौका भी जड़ा। चौके का पहाड़ा पड़ रहे हैं सनी, संभलने का तो गेंदबाज को मौका ही नहीं दे रहे।
एक्सपीरियंस खिलाड़ी, कलात्मक बल्लेबाज, क्लासिकल बल्लेबाज के तौर पे जाने जाते हैं और देखते हैं अपनी टीम की ओर से कितना योगदान देते हैं। और पिछला मुकाबला, जब पिछला नॉकआउट 30 सर्कल का मैच हुआ था बमारी में, तो निष्पाप किया था शहजाद एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे कप्तान भी है। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।